दिया गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x की पावर 3 द एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल -2 x इक्वल -1 इच। आपके पास जो कर्व दिया गया है y इक्वल x की पावर 3 वो बाउंडेड है -2 और 1 के बीच में। तो इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? -9, बी में -15/4, सी में 15/4, डी में 17/4। आपके पास ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, क्योंकि एरिया जो आता है वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव में आता है। ठीक है, या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। क्लियर? अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या इक्वेशन दी हुई है मेरे पास में? y इक्वल x की पावर 3 दिया हुआ है और लिमिट पॉइंट क्या दिया मेरे पास में? लिमिट पॉइंट दिया हुआ है -2 और 1, y dx हो गया। क्लियर यहाँ पे? अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो इसका ग्राफ ये आ रहा है अपने पास। किसका ग्राफ है भाई? y इक्वल x की पावर 3 का क्या है? ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ में अपना y या x की क्यों बाउंडेड किधर से है? -2 से 1। -2 किधर आ रहा भाई? ये आ रहा है। -2 हो गया, अब इधर ये 1 हो गया। तो मतलब ये आपका y इक्वल x की पावर 3 का इस चीज का एरिया और इसका एरिया हमें इन दोनों का निकालना है। लेकिन यहां पर ये 0 पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो आपके पास जो लिमिट दी हुई है -2 से 1, ये लिमिट का ब्रोकन हो रहा है 0 पर, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन में इस वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, -2 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट रखेंगे, उस पर अगर ये 0 हो रहा है तो उस पर आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? ब्रोकन हो जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी। तो कहां पर हो रहे भैया? इसको हम लिख सकते हैं -2 1 x की पावर 3 और dx, यही तो है। अब आपकी लिमिट हो रही है 0 पर ब्रोकन, तो इसको लिख दिया मैंने -2 से 0 और 0 से 1। क्या फंक्शन मेरे पास? x की क्यूब dx, x की क्यूब dx। ठीक है, अब इसके दो पार्ट बन गए। दो पार्ट बनते ही हमें मालूम है एक पार्ट नेगेटिव होता है, एक पार्ट पॉजिटिव होता है। तो यहां पर जो ये पार्ट दिया हुआ है ये कौन सा हुआ? नेगेटिव। इसकी लिमिट क्या दी हुई है? -2 से 0। ये भाग 0 से 1 का क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भाग क्या हो रहा है? नेगेटिव। और एरिया अपने पास नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए या तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे इससे पहले, या फिर यहां पर हम मॉडुलस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में से आपको बेटर ऑप्शन लगे उस चीज का यूज कर दो। तो यहां मैंने मॉडुलस का यूज किया। प्लस क्यों किया? ये तो पॉजिटिव होगा ऑलरेडी, लेकिन प्लस इसलिए किया कि मैं इस एरिया को और इस एरिया को दोनों क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तभी तो मेरे पास इस एरिया को और इसको हम ऐड करेंगे, तभी तो -2 से 1 का एरिया निकल के आएगा y इक्वल x की पावर 3 के लिए। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे x की पावर 4/4। लिमिट क्या है आपकी यहाँ पे? -2 से 0। बाहर किस चीज का यूज? मॉड्यूल्स। प्लस x की पावर 3 क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन x की पावर 4/4। लिमिट क्या भाई? यहां से 0 और 1। क्लियर यहाँ पे? अब यहां पर सोल्व होने के बाद में लिमिट पुट करो। मैंने यहां पर 0 लिमिट पुट की, तो क्या कंडीशन आ रही है अपने पास में? 0 आ जाएगा माइनस। अब -2 लिमिट यहां यूज करूंगा, तो क्या कंडीशन है भाई? -2 की पावर 4/4। किस चीज में भाई? मॉड्यूल्स में। और यहां यूज किया तो भाई उन्हें प्लस 1 की पावर 4/4। अब लोअर लिमिट -0 रखा था मैंने, क्या हुआ भाई? 0 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो रहा है भाई? यहां पे 0 और ये क्या होगा भाई? यहां पे 0 हटा दिया। -2 की पावर 4 कितना होता भाई? 16 बाई क्या भाई? 4। यहां साइन किसका? नेगेटिव। किसके अंदर क्या हुई? मॉड्यूल्स। प्लस 1 की पावर 4 1
बाई 4 हो जाएगा, 0 हट गया तो क्या है भाई यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस के साइन को हटाते हैं इस मॉड्यूल्स की हेल्प के द्वारा। तो यहाँ कितना है, इसको कैंसिल मत करो क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ रहा है, तो मैंने माइनस का साइन इस मॉड्यूल्स के साथ क्या हटा दिया। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे 16/4 प्लस 1/4, ठीक है। एलसीएम 4 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 17/। तो अपने पास y इक्वल एक्स की पावर 3 का -2 से और 1 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है 17/4। अब 17/4 कहां पे, डी ऑप्शन आ रहा है अपने पास 17/4, इसका क्या होगा